नमस्कार, प्रणाम। एक न्यूज़ आर्टिकल में देख रहा था, कल मैंने टीवी पे भी देखा, आज मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी वो आया हुआ है। किस प्रकार से आज़ादी के बाद लगातार कांग्रेस और हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी धर्मांतरण को सपोर्ट करते थे। मुझे तो पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब मैंने इनकी डिबेटें सुनी, कि डिबेट देखी, तब पता चला कि किस तरह से उन्होंने पूरी आज़ादी दी थी ईसाई मिशनरियों को धर्मांतरण करने, और आज भी वही चल रहा है। और हिंदू फिर भी नहीं समझता कि उनको दीमक की तरह खा रही है कांग्रेस। आप खुद देखिए कैसे पूर्वोत्तर को एक अलग से ईसाई मिशनरियों ने पूरा ईसाईकरण करवा दिया वहाँ के राज्यों का। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो आपस में बातचीत कर रहे हैं और एक बहुत अच्छे पत्रकार जो उसकी जानकारी रखते हैं वो कह रहे हैं। आप भी देखिए और खुद निर्णय लीजिए कि क्या भारत में कांग्रेस होनी चाहिए। वीडियो देखिए और कमेंट में अपना रिप्लाई पक्का कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 1952 में प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने देश के सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा कि मुझे ऐसी शिकायतें मिली हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज को परेशान किया जा रहा है। अच्छा, वो सेवा का काम करते हैं और इस तरह की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। आप ये इंश्योर कीजिए कि उनके काम में उनको कोई दिक्कत ना आए। दूसरा, एक सज्जन थे, मिशनरी थे, कन्वर्जन का जितना बड़ा नॉर्थ ईस्ट में रैकेट उन्होंने चलाया किसी ने नहीं चलाया होगा। उनका नाम था वेरियर एल्विन। उनका और नेहरू जी का एक एग्रीमेंट हुआ। आप समझिए कि नागालैंड में कोई हिंदू साधु सन्यासी नहीं जा सकता, नागालैंड में मंदिर नहीं बन सकता। ये लॉ बन गया जी, ये एग्रीमेंट हुआ, ये कानून बन गया। और नेहरू जी ने उनको भारत सरकार का नॉर्थ ईस्ट का एडवाइजर बनाया। उसके बाद उनको जो है वो एंथ्रोपोलॉजी का कोर्स करके आए थे ऑक्सफोर्ड से, तो उनको नॉर्थ ईस्ट का के गवर्नर का, जो अरुणाचल प्रदेश है उसके गवर्नर का जो है उस समय नेफा नाम था, उनका जो है एंथ्रोपोलॉजी का एडवाइजर बनाया गया। वो उन्होंने कहा कि वो स्टडी कर रहे हैं जो आदिवासी समाज है उसके बारे में। आदिवासी समाज की एक 13 साल की लड़की से उन्होंने शादी की, 5 या 7 साल बाद उसको छोड़ दिया। फिर उसकी टीचर जो थी वो 17-18 साल की थी, उससे शादी किया। नॉर्थ ईस्ट में कन्वर्जन का इतना बड़ा रैकेट इतने बड़े पैमाने पर नहीं चला। 1954 में संसद में एक विधेयक आया कि कन्वर्जन पर बैन लगना चाहिए, और उसको रोका किसने? नेहरू जी ने। उन्होंने कहा कि इसका फायदा नहीं होगा, इससे कन्वर्जन रुकेगा नहीं, बल्कि क्रिश्चियन मिशनरीज को काम करने में दिक्कत होगी, उनको परेशान किया। काम क्या कर रहे थे? ये एक शब्द आपने जो बोला ना कि पूछा अश्विनी जी से कि ऐसा तो नहीं कि उनको परेशान करने के लिए हिंदू मुसलमानों और ईसाइयों को जो है ये बोगी चलाई जा रही है। यही कहना था जवाहरलाल नेहरू का, और सारा पूर्वोत्तर ईसाई हो गया। पूरा पूर्वोत्तर ईसाई हो गया। तब तक नहीं था। तब तक नहीं था। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि शुरुआत कहां से हुई।